अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग बिहार की तरक्की देखना चाहते हैं, बिहार का विकास देखना चाहते हैं, बिहार को विकसित देखना चाहते हैं? आप कितने लोग बिहार को विकसित देखना चाहते हैं? तो सुनो, बिहार को विकसित कोई बनाएगा तो बिहार को विकसित बिहार के लोग ही बनाएंगे। मतलब आप, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि आप बिहार को विकसित बनाएं। बहुत गरीबी है बिहार में, यह बात सही है कि गलत है? क्यों? बिहार में गरीबी है कि नहीं? क्या इसे दूर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? बिहार की गरीबी कैसे दूर होगी? बोलो। सबसे पहले मेरे नौजवान दोस्तों को मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। बिहार के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। हर उस व्यक्ति को मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए। आज की वो बात ध्यान से सुनो। आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, यदि आपको सफल होना है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। यदि सफलता चाहते हो तो जो कहता हूं वो ध्यान से सुनो और उसी रास्ते पर चलो। सफल ना हो तो कहना। मेरी एक एक बात करोड़ों की है, अब ध्यान से सुनना शुरू करो। सबसे पहले, सफल लोग कौन होते हैं पहले ये देखो। सफल लोग, अच्छा बताओ, सफल व्यक्ति के पास टाइम बहुत ज्यादा होता है या टाइम बहुत कम? सफल व्यक्ति के पास टाइम ज्यादा है कि टाइम कम है? बोलो बोलो। कम। और असफल व्यक्ति के पास टाइम ही टाइम है। असफल व्यक्ति के पास टाइम ही टाइम। अब ये बताओ कि आप लोगों के पास टाइम कम है कि ज्यादा है? यदि आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप असफल हैं, और आपके पास टाइम कम है तो आप सफल हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले हमें अपने टाइम पर काम करना चाहिए। टाइम मतलब, आपने देखा होगा आज ना लड़के, हमारे देश के नौजवान लड़के क्रिकेट देखते हैं। क्या देखते हैं? जोर से बताओ, क्या चाइना देश में, चाइना में कोई क्रिकेट टीम है? उत्तर दो। अमेरिका की कोई क्रिकेट टीम है? उत्तर दो। चाइना की कोई क्रिकेट टीम नहीं है। अमेरिका की कोई क्रिकेट टीम नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना और अमेरिका के लोग जानते हैं कि समय की कीमत क्या है। लेकिन हमारे भारत में लड़के, 22 साल का लड़का, 25 साल का लड़का, 30 साल का छोरा, जिसे काम करके सफल हो जाना चाहिए था, वो क्रिकेट देख के अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। 5-5 घंटे, 6-6 घंटे बैठा टाइम बर्बाद करता है। जब क्रिकेट आप देखते हो तो एक बात बताओ, क्रिकेट में जब 6 बॉल पूरी होती हैं तो टीवी पर एक ऐड आने लगता है। जब ओवर पूरा होता है तो क्या आता है? जोर से। साबुन का ऐड आएगा, निरमा का ऐड आएगा, फलानी चीज का ऐड आएगा, मोबाइल का ऐड आएगा। अच्छा बताओ, वो ऐड कितनी देर का होता है? बोलो। वो ऐड होता है, जैसे मोबाइल का ऐड आया तो 10 सेकंड के लिए आता है या 15 सेकंड के लिए। 15 सेकंड बाद ऐड बदल जाता है। कोई भी ऐड होता है टीवी पर, वो 15 सेकंड का होता है, अधिक से अधिक, कम से कम 10 सेकंड का होता है। अब आपको पता है कि वो 10 सेकंड का ऐड कितने का है? जब आप टीवी देखते हो तो टीवी पर जो ऐड आता है ना, वो 1 सेकंड का ऐड 1 करोड़ रुपए का होता है। 1 सेकंड 1 करोड़ का। यदि 10 सेकंड का है तो 10 करोड़ का है। क्रिकेट के बीच में जो ऐड आता है, यदि वो 15 सेकंड का ऐड है तो वो कितने का है? 15 करोड़ का। सोचिए, टाइम बिक रहा है, 1-1 सेकंड टीवी का बिकता है। बोलो हाँ, टीवी का 1-1 सेकंड बिकता है। क्रिकेट में
एक 6 बॉल पूरी होने पर जब दूसरा ओवर चालू होता है तो बीच का जो टाइम है वो बिक जाता है। कितने का? करोड़ों का। 1 मिनट यदि उनके पास है 60 सेकेंड है तो मतलब 60 करोड़ का टाइम है वो। सोचिए, आप 5-5 घंटा टीवी देखते हो, क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं। और वो टाइम का सदुपयोग करके करोड़ों कमाते हैं। अरे जो टाइम का सदुपयोग करके कमा रहे हैं वो समझदार हैं, और जो समय बर्बाद कर रहे हैं 5-5 घंटे क्रिकेट देख के वो मूर्ख हैं। वो काहे के समझदार हैं? तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। चाइना को पता है कि लड़कों को काम पे लगाना है, उन्हें योग्य बनाना है, इसलिए वो क्रिकेट में नहीं लगाते अपने नौजवान लड़कों को। भारत में तो क्रिकेट चल रहा है तो 24 घंटे क्रिकेट देख रहे हैं लोग। दिन भर क्रिकेट चल रहा है, 2020 चले जा रहा, खत्म ही नहीं हो रहा है। पिछले साल भी तो देखा था ना आप लोगों ने 2020? पूछो अपने नौजवान लड़कों से, पिछले साल भी देखा था ना 2020? क्या पा गए? उसके पिछले साल भी देखा था ना 2020? क्या पा गए? इस साल भी देख रहे हो ना 2020? क्या पा गए? मूर्ख हैं वो लोग। क्यों जी बताओ? क्रिकेट देखकर समय बर्बाद करने वाला समझदार है या मूर्ख है? बताओ आप जोर से। क्या है वो? जोर से। मूर्ख है कि समझदार है? बोलो मेरी मां। मूर्ख है। इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहले ये सिखाओ कि बेटा कभी भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना समय आप क्रिकेट देखने में खर्च करते हो उतना ही समय अपने को सफल होने में खर्च करते तो शायद आप सफल हो चुके होते। कुछ करो, कुछ बेहतर प्लानिंग करो अपने लिए, कुछ बेहतर सोचो, कुछ बेहतर पढ़ो, कुछ अच्छा टाइम का सदुपयोग करो। समय बलवान होता है, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन वही वाण। समय बलवान होता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि क्रिकेट देखने से बेहतर है कि आप अपने को सफल बनाएं? क्यों जी, बात सही है कि गलत है? पहली बात तो ये हुई कि क्रिकेट देखना कम करो, मेहनत करना ज्यादा करो। मोबाइल पर रील देखना कम करो, मोबाइल चलाना कम करो, काम करो। पहले ये देखो कि आपको करना क्या है। चलो बताओ, बिहार के लोग क्या करना पसंद करते हैं? बिहार में एक बहुत बड़ा रोग है। कौन सा रोग? यहां लोग अपने बच्चों को, हर माँ बाप कहते हैं बेटा पढ़ो, नौकरी करना है, नौकरी करना है। ये सबसे बड़ा रोग है। आपका बेटा पढ़े, ये बहुत अच्छी बात है, पढ़ लिख के योग्य बने, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी माँ, बेटे को ये मत कहा करो कि पढ़ लिख के नौकरी कर, बेटे को ये कहा कर के बेटा पढ़ो, ऐसा पढ़ बेटा कि तुझे नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है, इसलिए पढ़। नौकरी लेने वाला सही नहीं है। नौकरियां बोलो। तो बिहार का आप भविष्य ठीक करना चाहते हैं, बिहार को सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले बच्चों को नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरियां देने वाला बनाओ। अपनी विचारधारा बदलो, अपनी मानसिकता बदलो। और नौकरी यदि आपको मिल रही है तो ठीक है, वरना परेशान होने की जरूरत नहीं है। नौकरी को दूसरे तीसरे नंबर पर रखो, बिजनेस को पहले नंबर पर रखो। पहले नंबर पे क्या करोगे? बोलो बोलो मेरी माँ। गुजरात के लोग नौकरी देते हैं कि नौकरी लेते हैं? गुजरात के लोग नौकरी देते हैं कि नौकरी लेते हैं? फिर नौकरी देना कब सीखोगे? नौकरी लेना तो सीख गए, नौकरियां देना कब सीखोगे? यदि नौकरियां देने वाला बन जाए बिहार, तो बताइए कोई रोक सकता है सफल होने से? ये बहुत बड़ी बीमारी है कि हमने बच्चों को नौकरी लेने वाला बनाया है। बिहार के बहुत लोग ऐसे हैं,
जो नौकरियां छोड़कर बिजनेस करने लग गए और नौकरी करने से पाते थे 50,000, नौकरी से पाते थे 1 लाख और बिजनेस शुरू किया तो महीने के 10-10 लाख रुपए कमाने लग गए। क्यों जी, सही है कि गलत है? इसलिए कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे को इतना योग्य बनाएं कि वो हर फील्ड में आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। जरूरी नहीं है कि हम एक ही काम करते रहें सारी जिंदगी। सफल व्यक्ति को चाहिए कि वो मन लगा के काम करे। काम करना जरूरी है, हर परिस्थिति पर डटे रहना जरूरी है।